माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई की इनमें से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर भर रोमांच कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर का स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने सकने का दुख तो पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर सिविल सर्विस परीक्षा दी, भी पास करी और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ जब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों तक बीमार भी चल रही थी तो एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए अब बहुत बड़ा आघात था। वह बिलबिल कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली तो और हाथ में उसकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन में कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र उस पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नाम आंखों से समीर पढ़ने लगा। आपको बताते हुए महसूस हो रहा कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के साथ ये समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करा अथवा खुद के घर पर रख कर इसे पढ़ाए। साथ प्रोफेशनल में जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाई। माँ से बढ़कर त्याग, तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। हम पढ़